अमृत सिद्धि योग क्या होता है? अमृत सिद्धि योग कैसे बनता है? अमृत सिद्धि योग में किस तरह के कार्यों की शुरुआत की जा सकती है और किन स्थितियों में अमृत सिद्धि योग होने पर भी नए शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए? आज इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अमृत सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त है। यह विशेष वार और विशेष नक्षत्रों के संयोग से बनता है। अमृत सिद्धि योग में शुरू किए गए कार्यों में अमृत के समान सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमृत सिद्धि योग कार्यों को सिद्ध करने वाला, दीर्घकालिक स्थायी लाभ और समृद्धि देने वाला अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अमृत सिद्धि योग में शुरू किए गए नए व्यवसाय, पूजा पाठ, विवाह या खरीदारी में अमृत के समान सफलता, लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमृत सिद्धि योग का निर्माण किसी विशेष दिन चंद्रमा के किसी विशेष नक्षत्र में स्थित होने से बनता है। अब आइए उस सारणी के ऊपर बात करते हैं कि किस प्रकार से किस दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। रविवार के दिन अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। सोमवार को चंद्रमा अगर मृगशिरा नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। मंगलवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। बुधवार को चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। गुरुवार को चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। शुक्रवार को चंद्रमा अगर रेवती नक्षत्र में स्थित हो तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। शनिवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो तो फिर भी अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं किस तरह के कार्यों की शुरुआत अमृत सिद्धि योग में की जा सकती है। अमृत सिद्धि योग में शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे नए व्यवसाय शुरू करना, कोई नई डील, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, स्टॉक मार्केट में निवेश करना, भूमि, भवन, नया वाहन, आभूषण आदि खरीदना, नौकरी के लिए आवेदन करना या इंटरव्यू देना, किसी परीक्षा में शामिल होना, उच्च शिक्षा शुरू करना या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना, विवाह, सगाई, रोका, यात्रा करना, प्रेम विवाह आदि कार्य इस अवधि में किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य, पूजा पाठ, साधना आदि कार्य इस अवधि में किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किन स्थितियों में अमृत सिद्धि योग होने पर भी शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। यदि मंगलवार को अमृत सिद्धि योग हो तो गृह प्रवेश या नए घर का निर्माण शुरू करने से बचना चाहिए। यदि गुरुवार को अमृत सिद्धि योग पड़ जाए तो विवाह जैसे शुभ कार्य को टालना चाहिए। यदि शनिवार को अमृत सिद्धि योग पड़ जाए तो इस दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि अमृत सिद्धि योग हो और गुरु या शुक्र अस्त हो तो भी शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यदि खरमास या मलमास का महीना हो और अमृत सिद्धि योग पड़ जाए तो भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि इस अवधि में अध्यात्म, पूजा पाठ, ईश्वर भजन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, अनुष्ठान और साधना की जा सकती है। अमृत सिद्धि योग के समय अगर राहु काल, भद्रा काल या यमगंड पड़ जाए तो भी इस अवधि में नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।